नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने जनरल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता मिली? इसका आंसर था लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत वैश्विक स्तर पर शहद निर्यात में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर था दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत भारत ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? इसका आंसर था 3। अगला क्वेश्चन है, RND में सुगमता पर 8वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर था तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, सेंजो 21 चालक दल अंतरिक्षयान किस देश ने लॉन्च किया? इसका आंसर था चीन ने। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कौन मना रहा है? इसका आंसर था जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर 2025 के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत फरवरी 2026 में 3 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी कहाँ करेगा? इसका आंसर था विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में AI के उपयोग को बढ़ाने के लिए किस कंपनी से साझेदारी की है? इसका आंसर था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के G-7 MS-3 उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया? इसका आंसर था इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू हुई? इसका आंसर था कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ESTIC 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका आंसर था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को महासभा का 43वां सत्र कहाँ हुआ? इसका आंसर था उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, G-7 से MS-3 उपग्रह किस क्षेत्र को कवर करेगा? इसका आंसर था हिंद महासागर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने कितने मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद निर्यात किया? इसका आंसर था 1.07 लाख मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन कहाँ उद्घाटित किया? इसका आंसर था नवा रायपुर में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में हुआ था। पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना है। ICC का मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। भारत की पहली महिला टेस्ट कप्तान शांता रंगास्वामी है। दूसरा क्वेश्चन है, 2025 महिला वनडे विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेफाली वर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शेफाली वर्मा हरियाणा राज्य से हैं। उन्होंने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था। शेफाली वर्मा भारत की सबसे युवा T20 कप्तान बनी 2023 में अंडर 19 विश्व कप में।
अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 भारत ने जीता था। शेफाली वर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं। भारत में महिला WPL का शुभारंभ 2023 में हुआ था। दो WPL 2024 का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB थी। तीसरा क्वेश्चन है, किस न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने हाल ही में T20 से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केन विलियमसन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दीप्ति शर्मा का जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। दीप्ति शर्मा क्रिकेट में ऑलराउंडर हैं। दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान शांता रंगास्वामी है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल 2005 में जीता। महिला क्रिकेट में ODI का फुल फॉर्म वनडे इंटरनेशनल है। दीप्ति शर्मा ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक में योगदान दिया। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए 2 नवंबर 2025 को इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GSAT-7R। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केन विलियमसन न्यूजीलैंड देश से हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का उपनाम ब्लैक कैप्स है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। केन विलियमसन टेस्ट और ODI फॉर्मेट में कप्तानी जारी रखेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1894 में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, GSAT-7R उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, LVM-3। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष V नारायणन है। GSAT का पूरा नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। GSAT-7R भारतीय नौसेना के लिए है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सन 2008 में लॉन्च हुआ। छठवां क्वेश्चन है, राजस्थान, गुजरात और अरब सागर में आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युद्धाभ्यास त्रिशूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, LVM-3 का पूरा नाम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। इससे पहले GSLV-MK-3 कहा जाता था। LVM-3 का मुख्य उपयोग भारी उपग्रहों का प्रक्षेपण है। LVM-3 की ऊंचाई 43.43 मीटर है। LVM-3 ने चंद्रयान-3 14 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। चंद्रयान-3 की लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई थी। LVM-3 का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC में हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, किस कॉन्क्लेव में PM मोदी ने 1 लाख करोड़ के R&D फंड की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, त्रिशूल युद्धाभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेनाएं भाग लेती हैं। भारत की पहली संयुक्त सैनिक कमान अंडमान निकोबार कमान है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वरुणा है। आठवां क्वेश्चन है, ICMR ने किस वायरल रोग के लिए एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकास हेतु भागीदार आमंत्रित किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निपाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, R&D का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान एवं विकास है।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल 26 मई 2014 से शुरू हुआ। भारत की पहली वैज्ञानिक नीति 1958 में बनी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। भारत में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की घोषणा में नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की गई है। नवा क्वेश्चन है SIR क्या है, जिसे लेकर तमिलनाडु में विवाद हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ICMR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ICMR की स्थापना 1911 में हुई। निपाह वायरस सबसे पहले मलेशिया में पाया गया था। भारत में निपाह वायरस के अधिकांश मामले केरल राज्य में पाए गए हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। निपाह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ जैसे जीव से फैलता है। 10वां क्वेश्चन है रूस की नई परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, जो पोजाइडोन ड्रोन से लैस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खबरोस्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। भारत का संविधान मताधिकार अनुच्छेद 326 प्रदान करता है। चुनाव आयोग के पास मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग 1982 में केरल में हुआ था। मतदाता सूची अनुच्छेद 324 से 329 से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है किन 2 देशों ने सैन्य से सैन्य संचार चैनल स्थापित करने पर सहमति दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और चाइना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। पोजाइडोन परमाणु क्षमता वाली अंडर वाटर ड्रोन मिसाइल है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की नौसेना का मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग में है। रूस का सबसे बड़ा परमाणु बेड़ा नॉर्दर्न फ्लीट है। भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्रा है। 12वां क्वेश्चन है किन 2 देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्यवाही का मुकाबला करने हेतु रक्षा समझौता किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा और फिलीपींस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। चीन की मुद्रा युआन है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारी विवाद को ट्रेड वार कहा गया था। 13वां क्वेश्चन है कौन से सीरियाई नेता 80 वर्षों में व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमद अल सरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कनाडा की राजधानी ओटावा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। चीन दक्षिणी चीन सागर में अपने विस्तार को लेकर विवाद में है। फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। कनाडा की मुद्रा कनाडियन डॉलर है। आसियान संगठन की स्थापना 1967 में हुई। दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की नीति का समर्थन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करता है। 14वां क्वेश्चन है ICMR के अध्ययन अनुसार कितने प्रतिशत मरीज संक्रामक रोग से पीड़ित पाए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11.1%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सीरिया की राजधानी दमिश्क है। व्हाइट हाउस अमेरिका देश में स्थित है। सीरिया की मुद्रा सीरियाई पाउंड है। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र में सीरिया की सदस्यता 1945 से है। सीरिया की प्रमुख नदी यूफ्रेटिस नदी है। सीरिया की सीमाएं तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल से लगती है। आज का प्रश्न है, भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को किस स्तर पर अपग्रेड किया है? इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में सबसे अधिक संक्रामक जन्य रोग टीबी है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू हुआ। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थे। भारत में आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में हुई थी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्य। दूसरा क्वेश्चन है, सिटी ऑफ जॉय किस शहर का उपनाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। तीसरा क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चौथा क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950। पांचवा क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में।